फोन करते समय आदमी ने अचानक देखा कि स्क्रीन पर कॉल बॉक्स अजीब तरीके से एक तरफ झुक गया है। वह तुरंत सतर्क हो गया। तभी उसे दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी। कुछ गड़बड़ महसूस कर वह फौरन कमरे से बाहर भागा, लेकिन दरवाजा खोलने पर वहां कोई नहीं था। उसे यह नहीं पता था कि चोर हरी पौधों के पीछे छिपा हुआ है, लेकिन अंदर के दृश्य को देखकर वह खुद डर के मारे कांपने लगा। दरअसल आधा घंटा पहले जैसे ही आदमी घर से निकला था, चोर दीवार फांद कर अंदर घुस गया। यह उसका पहला मौका नहीं था, इसलिए वह बहुत निपुण था। अंदर आने के बाद उसने जल्दी से वाईफाई से कनेक्ट किया और फिर सुरक्षा प्रणाली को बंद कर दिया, मगर एहतियात के तौर पर उसने अपने लिए एक टाइमर भी सेट किया। सब तैयार होने के बाद उसने दरवाजा खोला और घर के अंदर घुस गया। लाइट ऑन की और चारों ओर नजर दौड़ाई। चीजों को देखकर साफ पता चल रहा था कि मालिक कोई जज है और यह घर काफी आलीशान है। लेकिन टोबी का मकसद चोरी नहीं था। वह खुद को एक तरह का रॉबिन हुड मानता था, जो अमीर और ताकतवर लोगों के घरों में घुसकर दीवारों पर नारे लिखता था ताकि सिस्टम के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर सके। पर जैसे ही उसने स्प्रे निकाला, तभी उसे पास में कुछ अजीब तस्वीरें दिखीं। तभी टेबल लैंप गिर गया, जिससे वह डर गया। जब उसने झुककर उठाया तो नीचे से हल्की पीली रोशनी निकलती दिखाई दी। उसने हिम्मत जुटाई और लोहे की शेल्फ हटाई तो वहां एक गुप्त दरवाजा दिखा। उसने झांक कर देखा तो भीतर जो नजारा था, उसे देखकर उसका खून जम गया। तभी जज को फोन पर सुरक्षा सिस्टम के डिस्कनेक्ट होने की सूचना मिली और वह जल्दी से घर लौट आया। उसने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर वह नीचे बेसमेंट में गया, जहाँ लैंप गिरा था। उसने सोचा शायद हवा से गिरा होगा और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी उसके दोस्त का फोन आ गया। इसी बीच टोबी मौका देखकर बाहर निकल गया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने हिम्मत जुटाई और सार्वजनिक फोन से पुलिस को सूचना दी। उसने बताया कि उसने बेसमेंट में एक घायल व्यक्ति को बंद देखा है। अगले दिन सुबह 2 पुलिस वाले जज के घर पहुंचे। जज ने कहा यह कोई मजाक करने वाला होगा, लेकिन पुलिस ने फिर भी तलाशी शुरू की। जैसे ही वे बेसमेंट में जाने लगे, जज का चेहरा बदल गया। उसने कहा मैं खुद विलियम इंस्पेक्टर को बता दूंगा। यह सुनकर दोनों पुलिस वाले समझ गए कि जज का रसूख ऊंचा है। अपनी नौकरी बचाने के लिए उन्होंने बस औपचारिकता निभाई और चले गए। ये सब देखकर टोबी गुस्से में आ गया और तय किया कि अब वह खुद उस बंदे को बचाएगा। जैसे ही जज अपनी कार लेकर बाहर निकला, उसने अपनी योजना पर काम शुरू किया।